नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। मसीहा या माफिया, कौन थे मुख्तार अंसारी? क्या थे पूर्वांचल के लिए? क्यों बोलती थी इनकी पूर्वांचल में तूती? क्यों और किस तरह से उनकी हो गई मौत? आज इसी पर हम चर्चा करते हैं और इस पर प्रकाश डालते हैं कि मुख्तार अंसारी थे कौन? क्या वो मसीहा थे या माफिया थे? तिरसठ तिरसठ वर्षीय 63 ईयर्स ओल्ड मुख्तार अंसारी, जिनके नाना ब्रिगेडियर थे, और जब पाकिस्तान विभाजित हुआ तो जिन्ना ने उन्हें अपनी सेना का के ब्रिगेडियर के रूप में बुलाया, लेकिन उनके नाना वहां नहीं गए और नतीजा ये रहा कि जिन्ना ने उन पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और गांधी जी के साथ थे, और उनके नाम पर दिल्ली में सड़क भी इस वक्त भी बनी हुई है। उनके चचा हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो फिर आखिर मुख्तार अंसारी कैसे माफिया या मसीहा बन गए? मुख्तार अंसारी का शुरुआती दौर में देखा जाए तो वो क्रिकेट के बहुत ही शौकीन थे और बहुत ही अच्छी क्रिकेट वो खेलते भी थे। उनके बेटे उमर अंसारी का कहना था कि अगर हमारे पिता राजनीति में न आते तो आज इंडिया की टीम में वो खेल रहे होते, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत ही तेज थी, बहुत ही फास्ट थी, और उसी के अनुसार वो बैटिंग भी करते थे। कारण एक ये भी था कि उनकी पर्सनालिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी, और शायद इसी पर्सनालिटी का ही नतीजा था कि जब पढ़ाई कर रहे थे तो उसी के दौरान उनकी अफशां से मुलाकात हुई, और चूँकि अफशां ने इनके क्रिकेट के बारे में सुना, धीरे धीरे दोनों की निगाहें मिली, प्यार हुआ और बाद में शादी भी हो गई। लेकिन मुख्तार अंसारी का दिमाग कुछ और ही काम तरफ चल रहा था, और उन्होंने सबसे पहले उनका उन्होंने एक मर्डर किया, जिसके बाद उन्होंने फ़िल्म की दुनिया में कदम रख लिया। लगातार वो आगे बढ़ते रहे, उनके साथ में उनकी पत्नी अफ़शा का भी काफ़ी योगदान रहा, सहयोग रहा। आज जब 28 तारीख को मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत हुई और यह आरोप लगा कि उनको स्वीट पॉइज़न दिया गया, जिसके चलते ही उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई, यह आरोप अभी भी लगाया जा रहा है। आज जब उनका गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद जो उनका पैतृक गाँव है और उनके पैतृक कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द-ए-ख़ाक किया गया, तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। क्या कभी किसी माफ़िया की मौत पर या उसके जनाज़े में या उसके शव यात्रा में इतना जन सैलाब किसी भारत ने देखा था? जन सैलाब ऐसे में इतना जन सैलाब जो उमड़ा, वो तब था जब जगह-जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी, लोगों को आने से रोका जा रहा था। पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट था। इसकी क्या वजह थी? कहाँ से इतना जन सैलाब वहाँ पे उमड़ पड़ा? इस पर भी ध्यान दिए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। मुख्तार अंसारी के बारे में कहा जाता है कि जिस किसी के लिए वो माफिया थे, तो ज़्यादातर के लिए वो मसीहा भी थे। 5 बार के किसी के लिए विधायक थे, तो किसी के लिए सत्ता तक पहुँचने की सीढ़ियाँ थी। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि किस प्रकार से वो विधायक चुने गए, कभी समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो कभी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। यहाँ तक कि जेल में रहते हुए भी 3 बार वो विधायक चुने गए, और कुल मिला के 5 बार वो विधायक चुने गए। पूर्वांचल में उनका दबदबा था, उनके इशारे पर ही सरकार बनती हुई थी। उनके निगाह सभी विधानसभा क्षेत्रों में रहा करती थी, और यही वजह है कि पूर्वांचल की ज़्यादातर सीटों पर या तो समाजवादी पार्टी कब्जा रहता था या फिर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा रहता था। बीते दिनों भी जब उन्होंने हालांकि चुनाव नहीं लड़ा था, उनके भाई अब्दुल अंसारी, उनके बेटे अब्दुल्ला अंसारी, ये सभी जनप्रतिनिधि चुने भी गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी आजमगढ़ हो, गाजीपुर हो, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका था। मसीहा की बात जहाँ तक किया जाए, तो मुख्तार अंसारी या उनका परिवार लगातार गरीबों की मदद किया करता और किया करता है। इसमें जाति धर्म का कोई जगह नहीं थी।
जो भी उनके दरवाजे पे आया, जो भी उनके दर पर आया, उसकी बढ़-चढ़ कर उन्होंने और उनके परिवारीजनों ने मदद भी किया। यही वजह थी जब आज यानी शनिवार को उनको सुपुर्द-ए-खाक किया गया, तो न सिर्फ पूरा समूचा मोहम्मदाबाद बल्कि कब्रिस्तान के बाहर हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हर चाहने वाला ये चाहता था कि उनको एक निगाह देख सके। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि 15 साल 8 महीने तक उन्होंने गाज़ीपुर की ज़मीन पर कदम नहीं रखा था। वहाँ की जनता से दूर रहे थे। वजह ये थी कि 15 साल 8 वर्ष तक वो जेल में थे। अब इसी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो शख्स 15 साल 8 महीने तक 15 साल 8 महीने तक जो जो शख्स उस धरती से दूर रहा हो और जब उसका शव, उसका पार्थिव शरीर, उसका जनाज़ा उस ज़मीन पर पहुँचता है, तो हज़ारों की भीड़ एक निगाह देखने के लिए उमड़ पड़ती है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी जो पहचान थी या उनके जो लोगों के साथ सहानुभूति थी, वो कितना अधिक थी। सिर्फ मोहम्मदाबाद में ही नहीं, बल्कि समूचा गाज़ीपुर की बाज़ारें पूरी तरह से बंद थीं और सभी पहुँचना चाहते थे मोहम्मदाबाद के उस कब्रिस्तान में, जहाँ पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। हालाँकि प्रशासन, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, उसने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सभी संपूर्ण कदम उठा रखे थे। जगह-जगह पर पुलिस, पीएसी, अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई थी। जगह-जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी, ताकि लोग कब्रिस्तान तक ना पहुँच सकें। इसके बाद भी हज़ारों की संख्या में लोगों का कब्रिस्तान तक पहुँचना, ये दर्शाता है कि मुख्तार अंसारी कहीं न कहीं लोगों के दिलों पर भी राज करते थे। बहरहाल, ये एक जो मुख्तार अंसारी की बातें हैं, उनकी मौत किस प्रकार से हुई है, ये अब सिर्फ़ एक सवाल रह जाएगा, क्योंकि जाँच ज़रूर होगी, लेकिन जाँच का अंजाम और उसके अंत तक कहाँ तक ये जाँच पहुँच सकेगी, इसका अंदाज़ा सभी लगा सकते हैं। बहरहाल, मुख्तार अंसारी का नाम हमेशा के लिए धरती में समा गया और अब जो कुछ भी बचा है, वो है मुख्तार अंसारी का नाम। किसी के लिए मसीहा, तो किसी के लिए माफ़िया। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।